श्री परमात्मने नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी को ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करते हुए हम यहाँ 13वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्षेत्र अर्थात शरीर और क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा के बारे में बता रहे हैं। क्षेत्र के स्वरूप का वर्णन करते हुए उनके विकारों के बारे में बताते हुए भगवान कहते हैं कि क्षेत्र अर्थात शरीर यह जड़ है, विकार युक्त है, नाशवान है और दुख रूप है। तथा भगवान कहते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही सांख्य योगी के लिए परम ज्ञान है। अब उस ज्ञान के प्राप्त करने के साधनों को अगले 5 श्लोकों में भगवान बताते हैं। 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं अमानित्वं दम्भित्वं अहिंसा क्षान्तिराजर्वम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। अमानित्व अर्थात मानित्व का विपरीत, अपने आप को श्रेष्ठ समझना, पूज्य समझना, बहुत बड़ा समझना और हर जगह प्रत्येक व्यक्ति से अपने मान सम्मान की आकांक्षा रखना तथा वह मान सम्मान प्राप्त होने पर अत्यंत प्रसन्न होना, इन सब को मानित्व कहते हैं। और इसके विपरीत जिसके भीतर श्रेष्ठता का भाव ना हो तथा अपनी मान बढ़ाई की जिसकी तनिक भी कामना और आकांक्षा ना हो, उसे अमानित्व कहते हैं। यह अहंकार अति सूक्ष्म रूप से मनुष्यों के भीतर होता है। जितना सूक्ष्म यह अहंकार होता है कि साधक को पता भी नहीं चलता। जब साधन मार्ग में साधक लगता है तब वह स्वाभाविक रूप से अपने आप को अन्य से श्रेष्ठ समझने लगता है। वह सोचने लगता है कि ये बाकी संसारी जो जीव है ये अपना जन्म व्यर्थ गवा रहे हैं और मैं इनसे श्रेष्ठ हूँ जो परमात्मा साधन में लगा हुआ हूँ। अथवा परोपकार का कार्य करते हुए भी कि मैं कितना श्रेष्ठ हूँ जो परोपकार का कार्य कर रहा हूँ। सेवा कार्य करते हुए भी। इसलिए इस अहंकार को समझकर इससे बचना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा
हमारे सभी साधन व्यर्थ हो जाएंगे, क्योंकि अहंकार युक्त मन कभी भी साधन की पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता। यहाँ भगवान का यही अभिप्राय है कि जिसकी संपूर्ण आकांक्षा मान बढ़ाई की नष्ट हो गई है, इन सब से जिसकी उपरति हो गई है, वे ही इस ज्ञान को प्राप्त करने योग्य है। तथा दूसरे पद के द्वारा भगवान कहते हैं अदंभित्वम। दंभ अर्थात ढोंग, पाखंड। पाखंड का अर्थ ही यह है पापस्य खंडः। समाज में अपने आप को सुप्रतिष्ठित करने के लिए, दूसरों के सामने अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए उदारता का ढोंग करना, दातापन का ढोंग करना, भक्ति का ढोंग करना, व्रत उपवास का ढोंग करना, यह सब दंभित्व है। और जिसमें यह गुण नहीं है वह अदंभित्व है। जो भक्ति किसी को दिखाने के लिए की जाए, आमतौर पर यही देखने के लिए आता है कि जब हम एकांत में आरती करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो साधारण रूप से करते हैं। परंतु चार लोग यदि देखने वाले हो, तब हम विशेष रूप से भगवान की आरती पूजा करने लग जाते हैं, ताकि देखने वाले कहे कि वाह, कितनी अच्छी आरती, कितनी अच्छी पूजा कर रहे हैं। इसी बात को ढोंग कहते हैं। वास्तविक भक्त और वास्तविक साधक वही है जो अपने सच्चे धार्मिक भावों को, सद्गुणों को अथवा भक्ति के आचरणों को दूसरे के सामने प्रकट नहीं करता अथवा दूसरे के सामने प्रकट करने में संकोच करता है। जिसके संपूर्ण भावों का एकमात्र उद्देश्य परमात्मा ही होता है, उसे ही अदंभित्व कहते हैं। और ऐसा साधक ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान प्राप्ति के योग्य है, ऐसा भगवान कहते हैं। तीसरा पद भगवान कहते हैं अहिंसा। अहिंसा अर्थात हिंसा ना करना। हिंसा अर्थात किसी भी प्राणी को अपने मन, वाणी, वचनों या शरीर से किसी भी प्रकार का कष्ट देना हिंसा है। यहाँ तक कि गुप्त रूप से मन में किसी का बुरा चाहना, किसी को कठोर वचन कहना, किसी की निंदा करना या अन्य किसी प्रकार के दुखदायक और अहितकारक वचन कह देना, किसी को मारना, कष्ट पहुंचाना, हानि पहुंचाना, जो भी हिंसा के भाव है, इन सब के विपरीत जो गुण है उसे अहिंसा कहते हैं। भगवान कहते हैं कि उपर्युक्त किसी भी प्रकार जो किसी भी प्राणी के प्रति भाव ना रखता हो, अर्थात वैर भाव ना रखता हो, और जो सबका भला चाहता हो, सदैव सबको सुख पहुंचाने की चेष्टा करता हो, उसे ही अहिंसा कहते हैं। इस उत्तम ज्ञान प्राप्त करने के लिए अहिंसा भी एक गुण है। आगे भगवान कहते हैं शांति ही। शांति ही अर्थात क्षमा भाव। जो सदैव क्षमाशील रहता है, अपने प्रति किए गए अपराध को तनिक भी मन में नहीं रखता, ना ही किसी से बदला लेने की उसके भीतर प्रवृत्ति होती है, अपने प्रति किए गए अपराधों को जो भूल जाता है, उसे ही क्षमा भाव युक्त अर्थात शांति प्राप्त साधक समझना चाहिए। भगवान की उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए यह परम आवश्यक है। पांचवा पद भगवान कहते हैं आर्जवम। मन, वाणी और शरीर की सरलता का नाम आर्जव है।
जिस साधक का मन, वाणी और शरीर समस्त अशुद्धियों से मुक्त हो गया है, सरल हो गया है, जिसके व्यवहार में सरलता झलकती है, कुटिलता का तनिक भी शेष उसके भीतर दिखाई नहीं पड़ता, जिसके व्यवहार में भी तनिक भी छल कपट या टेढ़ापन नहीं रहता, उसे ही आर्जवम कहते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सरलता बड़ी आवश्यक है। इसे पूर्ण सावधानी पूर्वक पालन करना चाहिए, क्योंकि लोग यह तर्क देते हैं कि कलयुग है, सब चलता है, थोड़ा बहुत तो टेढ़ापन चलता है, ऐसे व्यवहार सरलता से करेंगे तो जीविका किस प्रकार चलेगी। इन सब बातों से बचना चाहिए। यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो सरलता बड़ी आवश्यक है। अगला पद भगवान कहते आचार्योपासनम। आचार्य उसे कहते हैं जो अपने विद्या और अपने उपदेशों द्वारा अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान में साधक को प्रतिष्ठित करते हैं, उसे आचार्य कहते हैं। ऐसे गुरु के पास रहकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन, वाणी और शरीर के द्वारा सब प्रकार से सुख पहुंचाने की चेष्टा करना, उन्हें नमन करना तथा गुरु की आज्ञाओं का सदैव पालन करना और उनके अनुकूल ही आचरण करना, उसे ही यहाँ आचार्योपासन कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति में आचार्योपासन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना गुरु कृपा के उत्तम ज्ञान पाना असंभव है। सदगुरु की सेवा करते हुए हमें सदैव गुरु की प्रसन्नता की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि यदि गुरु हमारी सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं तो यह दुर्लभ ज्ञान हमें सहजता से प्राप्त हो जाता है और गुरु कृपा के कारण वह ज्ञान दृढ़ भी हो जाता है। अगला पद भगवान कहते शौचम। शौचम अर्थात शुद्धि। शुद्धि तन की भी होनी चाहिए, मन की भी होनी चाहिए और धन की भी होनी चाहिए। अशुद्ध अवस्था शुद्ध ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकती। तन की शुद्धता जल आदि के द्वारा प्रक्षालन आदि क्रिया से हो जाती है। मन की शुद्धता राग, द्वेष, छल, कपट आदि विकारों का नाश करते हुए हरि नाम संकीर्तन, मनन, भगवान की लीलाओं का श्रवण आदि से मन का मल नाश होता है, मन की शुद्धता होती है। और धन की शुद्धता परिश्रम से सत्यता के मार्ग पर बिना किसी छल के द्वारा प्राप्त किए गए द्रव्य से, द्रव्य अर्थात धन की शुद्धता होती है। दान करने से भी द्रव्य की शुद्धता होती है। अगला पद भगवान कहते स्थैर्य। स्थैर्य अर्थात स्थिरता। जीवन में बड़े से बड़ा कष्ट आए, बड़ी सी बड़ी विपत्ति आए, कितनी भी विपरीत अवस्था आ जाए, तब भी जो साधक विचलित नहीं होता, किसी भी प्रकार के द्वंद्वों से ग्रसित ना होते हुए, जो सदैव अपने धर्म और अपने कर्तव्य पर अड़ा रहता है, डिगता नहीं, उसे स्थैर्य कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए यह स्थैर्य साधन भी अति आवश्यक है। अगला पद भगवान कहते हैं आत्म विनिग्रह। यहाँ आत्म पद अंतःकरण की इंद्रियों के साथ शरीर का वाचक है। आत्म विनिग्रह अर्थात अपने इंद्रियों सहित संपूर्ण शरीर को, अपने अंतःकरण को अपने वश में कर लेना, उसे आत्म विनिग्रह कहते हैं। क्योंकि यदि इंद्रियां, अंतःकरण, मन वश में ना हो तो साधन मार्ग में अग्रसर होना, आगे बढ़ना
असंभव हो जाता है। अष्टम श्लोक में भगवान कहते हैं, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों को बार बार विचार करना, संसार में तथा परलोक स्वर्ग आदि उच्च लोकों में जितने भी विषय पदार्थ है जिनके लिए हमारी इंद्रियां मन सदैव ललायित रहती हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि, जिनमें मन सदैव सुख को देखता है, परंतु वास्तव में वे सभी विषय दुख के मूल है। उन सभी विषयों में अप्रीति होना या अर्थात प्रीति का अभाव हो जाना, उसे ही इंद्रियार्थेषु वैराग्यम कहते हैं। क्योंकि जब तक हम विषय भोगों से विरत नहीं होते और यह विरति का भाव सरलतम दृढ़ नहीं होता, तब तक साधन मार्ग में अग्रसर होना, ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर होना अत्यंत कठिन है। अनहंकार पद के द्वारा भगवान का यही आशय है कि शरीर मन बुद्धि आदि में जो अहम का भाव हो रहा है वही अज्ञान का कारण है, और उसी अज्ञान के कारण इन सब अनात्म वस्तुओं में आत्म बुद्धि हमारी हो रही है। मेरा मन, मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, सब कुछ मेरा कहने वाला यह मैं कौन, इसका विचार करना परम आवश्यक है। यदि बुद्धि मेरी है तो मैं बुद्धि नहीं हूं। यदि शरीर मेरा है तो मैं शरीर नहीं हूं। यदि मन मेरा है तो मैं मन नहीं हूं। तो मैं मन बुद्धि शरीर नहीं हूं तो मैं कौन हूं? शरीर बुद्धि इंद्रियों में मैं भाव का लोप हो जाने को ही अनहंकार कहते हैं। क्योंकि जब तक इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में अहम भाव रहेगा कि यह मैं हूं, तब तक कर्म फल सदा ही हमसे चिपके रहेंगे। आगे भगवान कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। यदि हमें पता चल जाए कि इस प्याले में विष है तो हम उसे ग्रहण नहीं करेंगे, हम सर्वथा उसका परित्याग कर देंगे। ठीक उसी प्रकार भगवान कहते हैं, हमें बारंबार यह विचार करते रहना चाहिए कि जन्म लेने में कितना कष्ट है। 9 मास तक उल्टा माता के गर्भ में लटकते रहना पड़ता है। मृत्यु में कितना कष्ट है। जिस शरीर पर अहमता और ममता जीवन भर रही, उस शरीर को बलपूर्वक छोड़कर जाना पड़ता है, और शरीर त्याग के समय होने वाली असह पीड़ा, इन सब पर बारंबार विचार करना चाहिए। जरा अर्थात बुढ़ापा, जब शरीर जर्जर अवस्था को प्राप्त होता है, संपूर्ण इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, तब वह अत्यंत कष्टकारक होती है। न व्यक्ति सही से देख पाता है, न चल पाता है, न फिर पाता है, न सुन पाता है, भोजन भी सही से ग्रहण नहीं कर पाता, और अनेकों प्रकार की व्याधियां शरीर को घेरे रहती हैं। उन व्याधियों में भी कितना कष्ट है। इस प्रकार जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, इनके दोषों को बारंबार देखते हुए चिंतन और विचार विमर्श करते रहने से वैराग्य की उत्पत्ति होती है, और यह वैराग्य ही संसार से हमें विमुख करता है और परमात्मा के हमें सन्मुख करता है।
ज्ञान प्राप्ति के लिए यह वैराग्य अत्यंत आवश्यक है। 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं, असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्वमिष्ठानिष्ठोपपत्तिषु। पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का ना होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। प्रायः देखा जाता है कि मनुष्यों में स्वयं से ज्यादा अहंता और ममता अपने संबंधियों में होती है। मेरी स्त्री है, मेरा पुत्र है, मेरा घर है, मेरा शरीर है, मेरा धन है। इन सब वस्तुओं के लिए ही, इन सब संबंधों के लिए ही व्यक्ति जीवन भर कर्म करते रहता है। इन सब में विशेष आसक्ति होती है। वैराग्य को प्राप्त होने पर भी गुप्त भाव से यह आसक्ति अत्यंत भीतर तक अपना घर बना लेती है। संपूर्ण विषयों को त्यागने के पश्चात भी किसी न किसी रूप में यह आसक्ति हमारा पीछा नहीं छोड़ती। मेरी कंठी, मेरी माला, मेरा आसन, यह भाव तो साधकों के मन के भीतर रहता ही है। इसलिए यहाँ आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाने की बात भगवान ने विशेष रूप से अलग से कही है। आगे भगवान अनभिष्वंग पद का प्रयोग करते हैं। अनभिष्वंग से यहाँ तात्पर्य है ममता के अभाव का। यह ममत्व मोह के कारण ही मनुष्य का अपने स्त्री पुत्र आदि से अथवा घर, धन आदि जड़ पदार्थों से भी घनिष्ठ संबंध हो जाता है और यह संबंध ही विभिन्न प्रकार के द्वंद्वों को जन्म देता है। सुख दुख, लाभ हानि, और इन द्वंद्वों के कारण ही वह सुखी और दुखी होता रहता है। ममता का अभाव ही एकमात्र ऐसा साधन है कि इन सब संबंधों से होने वाले द्वंद्व से मनुष्य मुक्त हो जाता है और परमात्मा के उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। यहाँ भगवान इष्ट और अनिष्ट की भी बात करते हैं। इष्ट अर्थात जो हमें प्रिय लगे ऐसे मनुष्यों का अथवा पदार्थों का संयोग, और अनिष्ट अर्थात जो हमें अप्रिय लगे ऐसे मनुष्य का अथवा पदार्थों का संयोग। आशय यही है कि जो इष्ट के संयोग पर ना तो हर्ष को प्राप्त होता है और अनिष्ट के संयोग पर ना तो शोक, भय और क्रोध आदि को प्राप्त होता है। वह सदा ही हर परिस्थिति में निर्विकार, एक रस और सम भाव से युक्त रहता है। उसे ही भगवान इष्ट और अनिष्ट की उपपत्ति में समचित्तता से रहने को कहते हैं। 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देशे सेवित्वं रतेर्जना संसदी। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्य के समुदाय में प्रेम का न होना। यहाँ अनन्य योग के बारे में भगवान बता रहे हैं। अर्थात यह भाव कि परमात्मा को छोड़कर इस संसार में हमारा कोई अपना नहीं है। हमारे स्वामी भी परमात्मा है, माता पिता भाई बंधु परम हितकारी हमारा सर्वस्व ही परमात्मा है। इस प्रकार भगवान में अटल संबंध हो जाना और विशुद्ध प्रेम से भगवान का भजन और ध्यान करते रहना
उसे ही यहाँ अनन्य योग के द्वारा भगवान बता रहे हैं। विविक्त देश पद के द्वारा ध्यान के स्थान को बताते हुए भगवान कहते हैं कि स्थान ऐसा होना चाहिए जहां कोई भीड़ भाड़ ना हो, कोई शोर ना हो, शांत जगह हो, जहां रहने से मन में क्षोभ उत्पन्न ना हो, जहां कूड़ा करकट गंदगी आदि ना हो, स्वच्छ जल वायु और वातावरण निर्मल हो। ऐसे देवालय, तपोभूमि, गंगा आदि पवित्र नदियों के तट, पवित्र वन, निर्जन एकांत स्थान आदि को विविक्त देश के द्वारा भगवान यहाँ बता रहे हैं। अगला पद भगवान कहते जन संसदी। जन संसदी अर्थात विषयासक्त संसारिक मनुष्यों का समुदाय। आशय यही है कि साधक को विषयासक्त लोगों का संग नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों के संग को साधन में सब प्रकार से बाधक समझकर उससे विरत रहना ही चाहिए और सदैव साधु पुरुष संत महात्मा का संग ही करना चाहिए। उसी को जन संसदी पद के द्वारा भगवान यहाँ बता रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।